वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स फॉन फ्रेंड्स। तो आज का मेन मुद्दा यही है कि वैकेंसी कब आने वाली है। तो देखिए फ्रेंड्स, वैकेंसी कब आने वाली है इसके ऊपर तो अभी तक कोई सटीक जवाब नहीं दे सक रहा है, क्योंकि देखिए इंडियन नेवी क्या कर रहा कुछ पता नहीं चल रहा। ना वो कुछ कर रहा, ना वो पहले के ट्रेनिंग के बंदों को भेज रहा, ना पीएफटी के लिए कर रहा है, ना फिर न्यू वैकेंसी के लिए। मुझे तो लग रहा है ये लोग भूल गए, ये लोगों को पता भी नहीं है शायद रिक्रूटमेंट कराना है या नहीं। ये लोग शायद भूल चुके हैं कि रिक्रूटमेंट नाम का भी कोई चीज़ है, क्योंकि देखिए कुछ भी अपडेट नहीं दिया जा रहा है इंडियन नेवी की तरफ से, नॉट अ सिंगल अपडेट। इसके जगह आप ये जो इंडियन एयरफोर्स को देख सकते हैं, वो समय समय पे अपना जो यदि आगे बढ़ा रही है डेट तो अपडेट दे देती है, बट इंडियन नेवी कोई अपडेट नहीं दे रही है, एकदम कान में उंगली डाल के बैठी है। बच्चों को इससे क्या प्रॉब्लम होता है, देखिए जो बच्चों का तैयारी अच्छे से हो गया है, अधिकतर का हो ही गया है मुश्किल से, तो देखिए उन बच्चों को मेन समस्या आ रही है कि कब तक पढ़े तो पढ़े, कब तक पढ़े, हम कितना पढ़े, आखिर कितना पढ़े, एक चीज़ को कितना बार पढ़े, बोरिंग लगता है, एक चीज़ को कितना बार पढ़ ले हम। और फ़ायदा उनके लिए है जो अभी नया स्टार्ट किए हैं तो उनको समय मिल रहा है, या फिर जो कमज़ोर है उनको फ़ायदा मिल रहा है, बट जिसकी तैयारी हो चुकी है उनके लिए तो ये एक तरीक़ा से लॉस ही है, एक डीमोटिवेट टाइप का हो जा रहा। मतलब हम पढ़ रहे पर एग्ज़ाम का कुछ अता पता नहीं है, 4 महीने से पढ़ रहे हैं, सिलेबस एक बार 2 बार ख़त्म कर चुके हैं, अभी तक कुछ एग्ज़ाम का यही नहीं पता चल रहा है कि कब होगा। तो देखिए गवर्नमेंट भी अभी कुछ रिस्क लेना नहीं चाह रही है। रिस्क लेना इसलिए नहीं चाह रही है क्योंकि देखिए आपका एग्ज़ाम सेंटर हर स्टेट में नहीं पड़ सकता है, बात यही है। हर एग्ज़ाम सेंटर आपके बगल में नहीं हो सकता है, इसलिए दिक्कत है। यदि आपके स्टेट में बगल में एग्ज़ाम सेंटर देना रहता तो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता था, बट अभी हर जगह सेंटर कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन का फैसिलिटीज़ नहीं है। बहुत सारे गाँव जैसे बहुत सारे स्टेट्स में फैसिलिटीज़ बहुत कम है, बंदे बहुत ज़्यादा है और फैसिलिटीज़ बहुत कम है। यूपी में इतने सारे बंदे फॉर्म भरते हैं तो उतना सारा कैपेबिलिटी भी चाहिए एग्ज़ाम करवाने की एक साथ। तो इसीलिए देखिए इंडियन नेवी भी थोड़ा सोच समझ के कर रहा है, क्योंकि देखिए हर एक स्टूडेंट का जान प्यारा है। कोविड-19 के कारण कोविड-19 जो समस्या हो चुका है, बहुत महामारी फैल रही है। आप देख सकते हैं अभी गवर्नमेंट से अब रेस्ट्रिक्शन हटा दिया है तो डेली 95,000 केसेस आ रहा है, 95,000 डेली केसेस आ रहा है। और देखिए ये ऐसा चीज़ है ना कि कोई घर में भी रह रहा है तो हो जाएगा। मेरा यहाँ एक आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है, मतलब वो तब भी उसको कोरोना हो गया जबकि वो घर से नहीं निकलता था, वो उनके फैमिली को हो गया। तो समझिए जब वो इतने बड़े आदमी हो के सेफ्टी नहीं रख पा रहे हैं तो हम लोग तो कुछ ही नहीं है उनके सामने। तो समझिए बड़े बड़े नेता को हो जा रहा है, बड़े बड़े मिनिस्टर्स को हो जा रहा है, अमित शाह को देख लीजिए, उनको हो चुका है। बट इसीलिए कोई गरीब यदि किसी को भी कोरोना हो जाए एग्ज़ाम के दौरान तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। कोई बच्चा अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा है एंड उसका ही फ्यूचर यदि संकट में पड़ जाए तो उसके घर वाले भी नहीं चाहेंगे, बात यही है। और देखिए मेन मुद्दा है कि आपका ट्रेन नहीं चल रहा है। ट्रेन नहीं चल रहा तो आप लोगों के लिए जाने की सुविधा बहुत कम हो गई है। जाने का जैसे कोई भी सेंटर में पहुंचने के लिए बहुत दिक्कत हो जा रहा है। इसीलिए मेन चीज़ है कि नेवी एमआर वालों को जो ट्रेनिंग भेजा नहीं जा पा रहा है, क्योंकि ट्रेनिंग जाने के लिए ट्रेन का व्यवस्था है नहीं जो बंदे ट्रेनिंग जा पहुंच पाए ट्रेनिंग सेंटर पे। एंड पीएफटी क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि पीएफटी हर स्टेट में इसका सेंटर है नहीं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग सेंटर पड़ता है। देन उसके लिए भी जा नहीं पाएंगे यदि ट्रेन नहीं ओपन होगा तो। एक ट्रेन जो है नॉर्मली जब तक ओपन नहीं होगा, ट्रेन जब तक नॉर्मली ओपन नहीं होगा, जैसे जो पहले जैसे ट्रेनें चलते थे वैसे जब तक नहीं होगा, लोकल ट्रेन्स नहीं चलेगी। क्योंकि हर सेंटर में पहुंचने के लिए लोकल ट्रेन्स एक जो अहम भूमिका निभाती है तो वही नहीं चलेगी, तो दिक्कत यहीं पर ही आ रहा है। क्योंकि देखिए मेट्रो का एक टाइमिंग रहता है, उस टाइमिंग के अंदर कैसे होगा, मेंटेन नहीं हो पाता है। और जो ट्रेन है, ट्रेन आपका लोकल ट्रेन रहता है तो आप अपने सेंटर में आराम से पहुंच सकते हैं। बात यही है। एक ही सजेशन है आप लोगों के लिए कि प्रिपरेशन करते रहिए। इफ़ आपका प्रिपरेशन हो गया तो आपको करना क्या है, आपको बस स्टडी के टच में रहना है। जो आपने पढ़ा है थोड़े समय, मतलब जो आप समय देते थे थोड़ा कम समय भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। यदि आपका प्रिपरेशन
हो चुका है। तो जैसे आप पहले 4-5 घंटा देते तो अब 1-2 घंटा दे सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक बार रिवीजन हल्का, जो रिवीजन आप 2 दिन में करते थे वो रिवीजन 4 दिन में कीजिए, बट कीजिए, छोड़िए मत। छोड़ने से आपका 4 महीना का जो मेहनत है ना वो बर्बाद हो जाएगा, वो एकदम पानी में चल जाएगा यदि आप इस जगह पे आके छोड़ते हैं। क्योंकि देखिए एयरफोर्स ने नवंबर में अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का फैसला किया है और 95% यह एग्ज़ाम नवंबर में होगा ही होगा। क्योंकि देखिए जेई नीट की एग्ज़ाम्स करवाई जा रही है तो इसकी भी एग्ज़ाम सब करवाई जाएगी, भले जो भी हो। और देखिए मेन बात है एमआर वालों को ट्रेनिंग काहे नहीं बुला रहे हैं, क्योंकि देखिए इफ़ ट्रेनिंग बुलाना होगा तो सबका कोरोना टेस्ट परफेक्ट करवाना होगा कि कोरोना टेस्ट करके आइए। और ये भी समस्या है कि हर जगह कोरोना टेस्ट सही से हो नहीं पा रहा है। कोरोना टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा मतलब मुसीबत है लोगों को करवाने के लिए, तो ये भी एक कारण है। तो देखिए आपका वैकेंसी कब आएगा, अभी तक कोई एक मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई तुक्का में बोल दे तो बात दूसरा है, बट इसका अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक बाहर नहीं आया है, ना कोई बता सकता है, जेन्युइन कोई नहीं बता सकता है, मैं भी नहीं बता सकता हूँ। जो इंडियन नेवी में मेरे दोस्त थे 4-5 साल से जो प्रमोट हो चुके हैं उनको भी नहीं पता है, तो समझिए किसी को नहीं पता। जब वो 4-5 साल से रह जा रहे हैं और दूसरे चैनल्स में बोलते हैं कि मेरे दोस्त ने बताया, भाई तुम्हारे दोस्त ने कैसे बता दिया? मेरा जो दोस्त है, चाचा का लड़का है, वो लोग 7 साल से नेवी में हैं, वो लोग यदि वैकेंसी के बारे में क्लियर नहीं बता पा रहे हैं तो वो कैसे 1-2 साल में उनके दोस्त ने बता देगा कि वैकेंसी कैसी होगी, कब होगी? मेरे भी दोस्त आए हैं तो क्या बता देंगे कि वैकेंसी कब होने वाली है? नहीं, वैकेंसी के बारे में उन लोगों के रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं रहता है। वैकेंसी छोड़ के आप कुछ भी पूछिए उसका जवाब रहता है, बट वैकेंसी रिलेटेड सब कोई जवाब नहीं दे सकता है कोई भी। जैसे नॉर्मल एक सेलर का पास क्या जवाब रहेगा? सेलर इन सब मामलों में थोड़ी ना रहता है, जिसका भी जस्ट 1 साल हुआ 2 साल हुआ तो वो अपना बेसिक ट्रेनिंग्स में ही रहते हैं, ना कि आपको यह पता लगाने में कि आपका कब वैकेंसी आएगा। और इंडियन नेवी के मेल कर सकते हैं आप लोग सारे स्टूडेंट्स मिलके जो इंडियन नेवी को है उसको मेल कीजिए, उसको कॉल करके पूछिए, तो देखिए आपको जो सही सटीक जवाब वो लोग देंगे। जैसे कि वो जो जवाब देंगे वही सही जवाब होगा। तो देखिए उन लोगों को आप मेल कीजिए और जो उनका फ़ोन नंबर दिया रहता है उस पर आप फ़ोन करके पूछिए कि सर आई एम द एस्पिरेंट्स ऑफ नेवी एमर, सर कब उसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। ये बस आप लोग पूछ सकते हैं, हिंदी में भी पूछ सकते हैं, इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं, बट आप लोग पूछ सकते हैं कॉल में। तो वो लोग जो जवाब बताएंगे उसी पे फोकस कीजिए। यदि वो लोग बोलते हैं कि फर्दर मेन ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि वो बोलेंगे साइट आप देख ले, वेबसाइट आप फॉलो कीजिए, जो फर्दर अपडेट होगा वेबसाइट पे दिया जाएगा। यही उनका रिप्लाई आने वाला है। क्योंकि देखिए वो ऐसे नहीं बताएंगे, वो डायरेक्ट नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, कब जारी करेंगे इसका कोई भी सटीक जवाब नहीं है। तो इसके लिए एक ही बात है, जो प्रिपरेशन आप लोग पीएफटी का कर रहे हैं वो पीएफटी का प्रिपरेशन कीजिए। जो आपका एग्ज़ाम्स आने वाला है एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कीजिए। यदि आप 4 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2 महीने से कर रहे हैं, यार कुछ दिन और कर लो, थोड़े समय कम दो। यदि आपका प्रिपरेशन हो चुका है तो आप समय कम दो। इफ़ आप कमज़ोर हो तो समय ज़्यादा दो। इफ़ आपने अभी प्रैक्टिस अभी भी स्टार्ट किया है तो कोई बात नहीं है, अभी से भी आपको 1 से 1.5 महीना पूरा समय मिलेगा। कम से कम नवंबर में ही एग्ज़ाम्स आपका होगा। नेवी एमआर का भी फिक्स है, समझिए नवंबर के आस-पास एग्ज़ाम होगा। अब फॉर्म कब निकलेगा, यही मेन बड़ा बात है कि फॉर्म कब निकलेगा। इसका मेन चीज़ है कि इसका पीएफटी फंसा हुआ है, नेवी एमआर का ट्रेनिंग फंसा हुआ है। क्या इसका ट्रेनिंग शेड्यूल हमको लग रहा है कि 6 मंथ लेट कर दिया जाएगा हर शेड्यूल। क्योंकि देखिए जो ट्रेनिंग जाया जाता था अगस्त में चल जाया जाता था, उसका तो पीएफटी ही नहीं हुआ। इफ़ आपका पीएफटी उसका नवंबर में पीएफटी होता है तो 1 मंथ समझिए, 1 मंथ प्लस वो लोग खाता है कि इसमें मेडिकल में खाएगा। तो नवंबर से कितना हो जाएगा, दिसंबर हो गया। 1 मंथ मेरिट में लगाएगा जनवरी, मतलब इसका ज्वाइनिंग कब होगा, फरवरी में ज्वाइनिंग होगा। जो अगस्त में ज्वाइनिंग होने वाला था उसका ज्वाइनिंग होगा फरवरी में। तो समझिए 6 महीने का ट्रेनिंग शेड्यूल लेट हो चुका है। इसी हिसाब से ट्रेनिंग शेड्यूल लेट हो रहा है तो दिक्कत होने वाली है। शेड्यूल पूरा लेट होगा, क्या पता क्या करेंगे इंडियन नेवी वाले, वही जानते हैं। उनको भी कोई गलती नहीं है, बस उनको एक काम करना चाहिए था कि उनको अपने वेबसाइट में अपडेट करते रहना चाहिए था कि बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, उनको कठिनाई ना हो कि हाँ इस समय वैकेंसी निकलने वाली है। ये बस एक फर्दर अपडेट कर देते ना, बहुत अच्छा रहता। और कुछ नहीं, बस आप प्रिपरेशन करते रहिए
जो मैंने कराया है क्लासेस उसको कीजिए, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। जो करा दिया है उसके बाहर आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे। 90 to 95% क्वेश्चन सेम टू सेम रहेंगे। आप यदि करके जाते हैं, बेखौफ करके जाइए, आपके एग्ज़ाम से वहाँ से क्वेश्चंस 90% पूछे जाएंगे सेम टू सेम। तो जो समय है उसको यूटिलाइज़ कीजिए अपने पढ़ाई में। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तो अभी भी कोई वैकेंसी का अपडेट श्योर शॉर्ट नहीं है, तो बस आपके लिए बताना था जो इम्पोर्टेंट बातें थी। तो वैकेंसी यदि कोई भी चैनल बोलती है कि अक्टूबर में आएगी, देयर इज़ नो, मतलब कोई एविडेंस नहीं है, उसके पीछे कोई एविडेंस नहीं है, वो मतलब अपने से बना के बोलो। तो अपने से बना के कोई भी बोल सकता है, मैं भी बोल सकता हूँ कि अक्टूबर में आ सकता है, बट आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन श्योर नहीं है। बस यही बताना। जय हिंद, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।